हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है विद्युत वाहक बल। चैप्टर 3 में विद्युत वाहक बल प्यारे भाइयों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और बहुत सारे बच्चों का बेसिक चीज जो कमजोर रहता है। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इस वीडियो को आप देखने के बाद जिंदगी भर प्यारे भाइयों विद्युत वाहक बल को भूल नहीं पाओगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे बोलते हैं, क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। थोड़ा सा बारीकी समझेंगे स्टूडेंट, ये सेल का खेल है और कैसे समझते हैं। देखिए, हम एक यहाँ पर सेल बनाकर रखे हैं प्यारे भाइयों, सेल है। ठीक है, ये सेल में स्टूडेंट दो हमने इलेक्ट्रोड लगा कर रखा है, दो इलेक्ट्रोड लगाया, ये एक इलेक्ट्रोड, ये दो इलेक्ट्रोड हो गए। हम मान के चलते हैं धनात्मक सिरा है और मान के यहाँ पे जैसे बैटरी है किस सेल में, जैसे विद्युत अपघटनी सेल में बैटरी द्वारा धारा दी जाती है तब उस पर प्यारे भाइयों, और या कि दूसरा भी सेल हो सकता है, समझ रहे हैं। तो ये सेल है प्यारे भाइयों, इसको हम मान के चलते हैं, आप प्लस मान लो, इसको माइनस मान लो। ओके, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये धनात्मक सिरा है, ठीक है, इसको हम मान लें कि मान लीजिए यहाँ पर केवल चालक तार है। ठीक है, चालक तार है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट इस धन से जो धारा है वो बहेगा, कहाँ बहेगा, ऋण की ओर, मतलब यहाँ पर धारा आएगा। लेकिन इस सेल के अंदर जब धारा की बात करेंगे तो धारा इस ऋण इलेक्ट्रोड से आपका धन इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेगा। यानी धारा यहां से स्टार्ट हुआ और प्यारे भाइयों दूसरे इलेक्ट्रोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के पास पहुंचा और फिर वही धारा इस परिपथ को पूर्ण करने के लिए इस विलयन से होकर के कहां जा रहा है, धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर। अब इस पूरे चक्कर में मतलब एक पूर्ण चक्कर में प्यारे भाइयों ये आवेश यहां से यहां तक घूम गया। अब इसमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा सेल को, और वही कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो पहले हमने थोड़ा है ना बेसिक से समझाया प्यारे भाइयों। कहने का मतलब ये हुआ कि एक आवेश है और उस आवेश को इस परिपथ के पूर्ण एक चक्कर में सेल द्वारा जितना कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम कहते हैं स्टूडेंट, क्या, विद्युत वाहक बल। किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड तो होंगे, डेफिनेट है। जो इलेक्ट्रोड होगा उसमें धारा प्रवाह होगा एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर। यानी प्यारे भाइयों धनात्मक इलेक्ट्रोड से धारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर बह रहा है और उस सेल में अंदर भी जो धारा है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर बह रहा है। इस प्रकार से इस प्रक्रम में आवेश को एक पूर्ण चक्कर में यानी पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए सेल को जितना कार्य करना पड़ रहा है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। मतलब एक अंक का धनावेश है, एक अंक धनावेश है, उसे पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है या जितना सेल का ऊर्जा व्यय होता है उसे उसका हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। यही परिभाषा है, बिल्कुल सिंपल है। समझ गए ना प्यारे भाइयों। ये आपका सेल था, ये आपका धनात्मक इलेक्ट्रोड, ये आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। हमने क्या कहा, धारा जो है धनात्मक इलेक्ट्रोड से कहां जाएगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर, और अंदर विलयन में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धारा धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर। तब इस स्थिति में जो धनावेश है ना गमन करेगा और धनावेश एक बार परिपथ को चक्कर लगा लिया, तब प्यारे भाइयों जो एनर्जी लगा सेल के द्वारा, एनर्जी जो खोया गया, जो लॉस हुआ, या जितना ऊर्जा व्यय हुई वही उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है, जिसे कैपिटल ई या स्मॉल ई से दर्शाते हैं। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कंसेप्ट क्लियर, समझ गए ना कि प्यारे भाइयों ये विद्युत वाहक बल विभवांतर डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं विद्युत वाहक बल ही विभवांतर। हाँ, कंपेयर कर सकते हैं एक खुले परिपथ के लिए कि अधिकतम विभवांतर ही विद्युत वाहक बल है। वो कंडीशन कब होता है, जब मान के चलते हैं बाहर परिपथ है उससे जुड़ा ही नहीं है, तब प्यारे भाइयों यहाँ का विभव, यहाँ का विभव, इन दोनों विभवों का अंतर ही अधिकतम विभवांतर होगा। और इसी इलेक्ट्रोड भैया दो विभवों का अंतर विभवांतर, यानी दोनों बिंदुओं के बीच, यानी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो अधिकतम विभवांतर, उसी को विद्युत वाहक बल कह देंगे। समझ में आई बात। यानी खुले परिपथ में जब बाहर हम धारा दे ही नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रोड शांत बैठा है बेचारा, तब हम दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव का अंतर निकाल लेंगे, वही विभवांतर होगा, और उसी अधिकतम विभवांतर को हम विद्युत वाहक बल नाम दे देते हैं। क्योंकि विद्युत वाहक बल कभी कब होता ही नहीं है विभवांतर से, हमेशा अधिक होगा, और विभवांतर विद्युत वाहक बल से कभी अधिक हो नहीं सकता, हमेशा कम होगा।
चलिए अब परिभाषा पर बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और जिसे डेफिनेशन भी हमेशा के लिए तैयार हो गया होगा। एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल की जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। मतलब एक आपके पास एकांक धनावेश था, पूरा परिपथ में प्यारे भाइयों परिभ्रमण के चक्कर लगाया, तो उसको जितना एनर्जी देना पड़ा, लॉस करना पड़ा, उसे उसका विद्युत वाहक बल कहते हैं। ओके, विद्युत वाहक बल। मान के चलते हैं, माना Q आवेश को पूरा परिपथ में स्टूडेंट चलाने पर, क्या चलाने पर W ऊर्जा व्यय होती है अथवा W कार्य करना पड़ रहा है, तो सेल क्या है भैया, आवेश पर जो कार्य करना पड़ रहा है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल EW/Q। ओके, अभी और कुछ समझेंगे, आगे चलकर टर्मिनल विभवांतर भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखा करो। हर वीडियो आपके लिए पूरा हेल्पफुल होता है, बस आप लोग पढ़ना सीखें। ओके, चलिए आगे आपका है, जब सेल खुले परिपथ में होता है। खुले परिपथ मैंने बताया ना भैया कि ये आपका चालक तार नहीं जुड़ा है, केवल सेल है और इलेक्ट्रोड है। खुले परिपथ में तब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो अधिकतम विभवांतर होता है उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। खुले परिपथ में जब धारा बह ही नहीं रही पहले, ठीक है, इतना क्लियर। मोटे मोटे तौर पर जो होते हैं इंपॉर्टेंट चीजें वो लिखाते चलता हूं प्यारे भाइयों, आप लोग लिखते चलो, नोट डाउन भी करते चलो। अब मैं यहां पर आपसे थोड़ा सा कह दूं कि प्यारे भाइयों SI मात्रक विद्युत वाहक बल का SI मात्रक, चलो बताओ SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्या, वोल्ट। तो विद्युत वाहक बल का SI मात्रक वोल्ट हो गया। अब थोड़ा सा आपको यहां पर बताऊं, थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं प्यारे भाइयों। यदि आपका W का मान इकाई हो, Q का मान इकाई हो, यानी W बराबर कितना हो, 1 जूल, यानी कार्य करना पड़ रहा तो 1 जूल हो गया। वह आवेश कितना भैया, 1 कूलाम, यानी 1 कूलाम आवेश को तब प्यारे भाइयों E बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम, यानी 1 जूल में 1 से 1 कटेगा तो 1 बचेगा, तो ये बन जाएगा 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट जो है विद्युत वाहक बल कब होगा प्यारे भाइयों, जब 1 कूलाम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में घुमाने पर 1 जूल का ऊर्जा व्यय हो या सेल द्वारा 1 जूल का ऊर्जा खर्च किया गया हो, तब उस सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। तब उस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया कि 1 कूलाम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में यदि घुमाने पर, चलाने पर 1 जूल का कार्य करना पड़ जाए तो उसे कहते हैं प्यारे भाई, उस सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। कितना वोल्ट होता है, 1 वोल्ट होता है। तो आपको आगे थोड़ा सा लिख लेना है कि यदि 1 कूलाम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने में 1 जूल का ऊर्जा व्यय हो तो उसे विद्युत वाहक बल को 1 वोल्ट कहते हैं। इतना बेसिक चीज क्लियर हो गया स्टूडेंट, इतने में हम समाप्त नहीं करेंगे। अभी इसके आगे हम विमीय सूत्र निकालेंगे, इसके बाद टर्मिनल विभवांतर भी समझाएंगे। थोड़ा सा आपको अंत तक देखते रहना है, बेसिक चीजें कराते हैं प्यारे भाई, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देते जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसका मैं विमीय सूत्र निकालना सिखा देता हूँ, इतना क्लियर है प्यारे भाइयों, ये आपका विद्युत वाहक बल। ओके, चलिए विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। विमीय सूत्र, किसका विमीय सूत्र, तो विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। विद्युत वाहक बल क्या है प्यारे भाइयों, E बराबर W/Q। ओके, W/Q पूरा निकाल कर दिखाऊंगा यहाँ पर, यानी W होता है कार्य और आवेश भैया, क्या है, आवेश। कार्य बराबर क्या होता है भैया, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन बटे धारा गुणे समय, ओके, इतना क्लियर है। अब भैया बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, और विस्थापन है ये ऑलरेडी, तो विस्थापन रहने दो, डिवाइड बाय धारा गुणे समय। चलो निकालते चलो, बेसिक से बता रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। भैया द्रव्यमान तो द्रव्यमान रहने दो ना, त्वरण का होता है वेग बटे समय, तो एक समय पहले से था, समय स्क्वायर हो गया। विस्थापन को विस्थापन ही रहने दो, मतलब ये दूरी है, आगे स्टेप में लिख देंगे, और धारा को धारा रहने दो। फिर प्यारे भाइयों द्रव्यमान को द्रव्यमान रहने दो, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय,
दूरी बटे समय, तो 2 समय थे तो समय 3 हो गए, और ये विस्थापन एक और था तो ये स्क्वायर हो गया, और धारा तो धारा हो गया। जी हाँ, इतना हो गया। इसका विमीय सूत्र मैं आपसे कहूं तो आप कितना कह सकते हो प्यारे भाइयों, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना है द्रव्यमान 1 है, L2 है, ठीक है, टाइम कितना है 3 है, लेकिन नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस, और धारा एम्पियर -1। ये हो गया इसका विमीय सूत्र ml² टेक पावर -3 और 1 पावर -1। ये आ गया विमीय सूत्र। ओके डियर, समझ में आया विमीय सूत्र? चलो सिंपल तरीके से कोशिश किया समझाने को। ओके, तो आप लोग भी नोट डाउन करते चलो। तो ये आपका विद्युत वाहक बल कंप्लीट, विमीय सूत्र भी कंप्लीट। अब हम बात कर लें आपसे टर्मिनल विभवांतर की। तो इस सेल के माध्यम से ही हम आपको समझा रहे हैं। ये सेल है प्यारे भाइयों, ये सेल इलेक्ट्रोड तक ही होता है, ये बाहर का भाग सेल नहीं कहलाता। ये परिपथ है, इसमें कुछ भी जुड़ा हो सकता है, इस परिपथ के साथ कुछ भी जुड़ा होता है। तो थोड़ा सा आप समझेंगे, ये परिपथ हो गया, परिपथ के बाहर टर्मिनल विभवांतर। थोड़ा समझेंगे, मैं आपको परिभाषा समझा रहा हूं ताकि आप लोगों का भी समझ के लिए तैयार कर लें। देखिए, विभवांतर ही एक प्रकार से विद्युत वाहक बल है। आपको पता है ना कि जब प्यारे भाइयों इसमें परिपथ ही ना जुड़ा हो तो विभवांतर, अधिकतम जो विभवांतर वही विद्युत वाहक बल है। अब टर्मिनल विभवांतर क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में, यानी हम सेल को छोड़ दें, सेल का भाग छोड़ दें और उसके बाहर वाले परिपथ में हम आवेश को ले जाएं, तो जो कार्य करना पड़ेगा पूरे परिपथ में चलाने के लिए, अंदर नहीं, सेल के अंदर नहीं, केवल बाहर की बात कर रहा हूं। आप परिभाषा लिखोगे कि जब सेल बंद परिपथ में होता है तो उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता भी है उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। और यहां पर आप लोगों को थोड़ा सिस्टमेटिक समझना है कि एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल की जितनी ऊर्जा व्यय होती है उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में जब अंदर भी बहने लग जाएगा तो भैया क्या कहला जाएगा, विद्युत वाहक बल। लेकिन केवल बाहर, सेल के बाहर परिपथ में एकांक धनावेश को प्रवाहित कर रहे हैं तो जितनी ऊर्जा व्यय हो रही है उसे उसका टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इतना क्लियर हो गया कि हमारे पास सेल है, सेल के साथ बाह्य परिपथ है, और बाह्य परिपथ में जब घुमाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, टर्मिनल विभवांतर। विद्युत वाहक बल विभवांतर में डिफरेंस भी काफी इंपॉर्टेंट, जो अगले वीडियो में मिल जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आए, पसंद आए प्लीज लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।